देखिए मात्र 2 मैच दिख रहे हैं कल, ठीक है। तो इसी के साथ WTC का अपन फुल डिस्कशन करेंगे जितना मेरे को समझ आया। मैं आप पिछले आधा घंटे से ट्राई कर रहा हूँ समझने का, ठीक है। हालांकि इतना मैं कभी समय नहीं देता, मैं डायरेक्ट खोल के स्टार्ट कर देता हूँ बनाना, पर WTC थोड़ा समझ के परे है, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे एकदम, इसका फुल डिस्कशन पहले करते हैं। और ये वाला टूर्नामेंट जैसा मैंने आपको बोला, कल वाला मैच भी बहुत तगड़ा मैच बना, ठीक है। मैच श्रीलंका ने ही जीता और फाइनल भी मैं यही बोलूंगा आप श्रीलंका के साथ ही रहो, क्योंकि हैवी सपोर्ट है। और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड अगर पहली बैटिंग करके पूरा 50 और तबियत से खेले तो आप न्यूजीलैंड पकड़ लेना, नहीं तो मेरे भरोसे छोड़ देना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक है। पहले इसके ऊपर बात करेंगे न्यूजीलैंड के ऊपर। ये वाला टूर्नामेंट का शायद आज मैच नहीं है, ठीक है। आइए पहले इसके ऊपर बात करते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है? मैं भी यही बोलूंगा, एडम मिलने को खिलाओ। अगर आप उसको खिलाओगे तो आपकी टीम जीतेगी। और इस सोढ़ी को टीम से निकालो एकदम लात मार के। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये विकेट विकेट नहीं ले पाता, मैंने बहुत नोटिस किया है। मेन टीम के साथ तो बिल्कुल विकेट नहीं ले पाता, ठीक है। इससे बेटर बॉलर है जो आप उठा सकते हो, आपके लिए आप देख लो ये सब कितनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। मार्क चैपमैन की आप बैटिंग देख रहे हो, आईपीएल में इस बार दिखना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी टीम अच्छी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इनके सारे प्लेयर मैं बोलता हूँ अंडररेटेड है। मेरे को वन ऑफ द बेस्ट टीम लगती है न्यूजीलैंड की, मैं बहुत ही इनका फैन हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डीन फॉक्सक्रॉफ्ट नहीं खेल रहे हैं, फुलकस नहीं खेल रहे हैं, ये सब खेलेंगे तो टीम और बेटर होगी, ठीक है। अब ये थोड़े से बेकार लग रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट भर में न्यूजीलैंड ने इनको परेशान किया है। देखिए मैचेस अच्छे बनते जा रहे हैं, आप नोटिस करो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मैच बना, महा आपको जैकपॉट्स मिले। अभी श्रीलंका न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ, एक नंबर आपको जैकपॉट्स मिले, ठीक है। किसी को उम्मीद नहीं थी, पर मैचेस काफी बेहतरीन मिल रहे हैं आपको। कल का मैच भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। कुछ होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक सिंपल सा जो हमारा ट्रिक है न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग का, बाकी अगर इनकी बैटिंग आती है आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो टीम देख लेते हैं। तो टीम में इनकी तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। इनकी बैटिंग लाइनअप भी यहां तक है, सब अच्छा कर रहे हैं, इवन ये भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छी है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट हारे। लास्ट मैच मैंने प्रेडिक्ट किया था इनको जीतना चाहिए। मेजर रीजन यही था कि अगर ये हार जाते तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। आखिरी दिन इन्हीं का मैच है। मैं हमेशा मानता हूं जिस टीम का मैच आखिरी दिन होता है वो टीम तो टूर्नामेंट में बनी रहती है, ठीक है। इनकी टीम में कोई कमी नहीं है, सब एक नंबर प्लेयर है। पर मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों हारे, क्योंकि ये तीनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर को खिला रहे हैं। आपको इनमें से किसी दो को खिलाना है, ताहिला को तीसरे पे आना चाहिए, सबको एक एक नंबर ऊपर आना चाहिए, या तो फिर ओल्डा प्रेंडरगास्ट को आप तीसरे पे कर सकते हो। तो जो भी है इनकी गलती हुई, सिर्फ एक प्लेयर की वजह से ये टूर्नामेंट हार गए, ठीक है। अब डिस्कशन करेंगे अपन पॉइंट्स टेबल के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए कल का मैच देखो आपका बारिश से धुल गया, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ये क्वालिफाई कर गए हैं, अभी कोई भी टीम बाहर नहीं हुई है। एडिलेड अगर जीतेगी तो ये 8 अभी भी कर सकते हैं, लास्ट का 2 मैच जीत के। मेलबर्न स्टार्स को 2 मैच जीतना है, ये 8 कर लेंगे, ठीक है। अब इनका सिंस एक मैच वो हो गया, तो अब अगर ये एक भी जीते तो सीधा 9 कर लेंगे। ये दोनों टीम यहाँ रुक भी सकती है। तो सारी टीमें अभी टूर्नामेंट में है और मेरा यही मानना है चौथे नंबर की टीम तो फंसनी ही फंसनी है। हर टूर्नामेंट का यही रिकॉर्ड है, ठीक है। तो होबार्ट तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मैच नहीं जीतना चाहिए। पर्थ अगर जीत गई तो पर्थ का 10 हो जाएगा, और अगर पर्थ कल जीती तो एडिलेड बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कल के दिन भी मैं एडिलेड ही पकड़ना पसंद करूंगा, क्योंकि कल अगर एडिलेड हारी तो पर्थ का 10 हो जाएगा। और उस केस में लगभग सारी टीमें, आप अगर मान के चलो, अगर इनका भी 10 हो गया मान के चलो, ठीक है, तो फिर लगभग सारी टीमें की हालत पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। ये सब तो भारी हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि सारा जीतना पड़ेगा इनको। चौथे नंबर की टीम को हमेशा फंसना है, ये मेरी थिंकिंग रहती है। होबार्ट को भी हारना चाहिए अपना नेक्स्ट मैच, जो जिनके साथ भी है वो एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे हिसाब से कल पर्थ को हारना चाहिए, टूर्नामेंट उसी से बेटर होगा। और एडिलेड भी रहेगी, और एडिलेड का आखिरी मैच मेलबर्न स्टार्स से है, हो सकता है इस बीच स्टार्स 1-2 मैच जीत जाए। तो मतलब जो भी है यहाँ से टीमों को अब हारना चाहिए, तब ये टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग बनेगा। बशर्ते कि टॉप 4 ही टीम जाए, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता, कई बार ये 5 टीम भी खिला देते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इनका यही है शायद जो पहले जीतेगा वो फाइनल पहुंचेगा। इन दोनों का पहले इन दोनों का मैच होगा, जो जीतेगा इन दोनों का होगा, फिर वो फाइनल में खेलेगा, ठीक है। सबसे फालतू इनका जो तरीका है एकदम रद्दी है, ठीक है, कोई सेंस नहीं है उसका। तो मेरे हिसाब से कल आप एडिलेड पकड़ो, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। एडिलेड सबसे झंडू टीम है इस साल की, मतलब अच्छा नहीं कर रहे, टीम में कोई कमी नहीं है, तो अपन तो एडिलेड पकड़ेंगे ताकि इनका 6 हो और कहीं ना कहीं टूर्नामेंट अभी भी बना रहे। होबार्ट अगर ये कल जीत गई तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद होबार्ट को अभी जीतना पसंद है मेरे को। तो कल वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। अभी के लिए अपन एडिलेड पकड़ेंगे सिर्फ इसके हिसाब से कि टूर्नामेंट बना रहे, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी, सिंपल रखते हुए ये, सिंपल रखते हुए ये, ठीक है। कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब अपन चलेंगे WTC के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टूर की, इसके बाद हम लोग पॉइंट्स टेबल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे को खल रहा है, देखिए खलता क्या है कि 2 बार चैंपियनशिप हुई और दोनों बार फाइनल में इंडिया पहुंची, पर दोनों बार फाइनल आपका एशिया के बाहर हुआ। पहली बात तो सबसे बड़ा जो आप मानते हो, जिसको बोलते हैं ना आईसीसी की तरफ से, जो लोग बोलते हैं इंडिया को फेवर करती है आईसीसी, तो कहां फेवर करती है? अगर इंडिया को फेवर करती है तो सबको मालूम है इंडिया को जाना है लगभग फाइनल। तो आप एशिया में फाइनल कराओ, आप बांग्लादेश में कराते इंडिया जीतता, आप कहीं भी कराते एशियन कंडीशन में इंडिया जीतता टूर्नामेंट, ठीक है। पर आपने दोनों बार लॉर्ड्स में करा दिया, किधर किधर करा दिया। तो भाई सीधी सी बात है, जो बाहर की टीमें हैं उनको फायदा मिलेगा। अब बाहर की टीमें भैया, अब इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक है तो वहां करके तो इंडिया को ही बेनिफिट मिलेगा ना। तो आप इंडिया में नहीं करा के बांग्लादेश में कराते, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर था जो मैंने लास्ट टाइम भी क्रिटिसाइज किया था। और इस साल भी फाइनल शायद लॉर्ड्स में है, एशियन कंडीशंस में नहीं है। तो एशिया टीम को कहां बेनिफिट मिल रहा है? जो लोग हर समय भौंकते रहते हैं कि इंडिया को आईसीसी फेवर देता है, तो भैया कहां देता है जरा मेरे को भी बता दो, ठीक है। अगर फेवर देता तो फाइनल एशियन कंडीशंस में कराता और दोनों साल इंडिया वर्ल्ड कप जीतता, ठीक है। तो सबसे बड़ा ब्लंडर ये, और मेरे को नहीं समझ आ रहा इस साल भी फाइनल बाहर हो रहा है तो मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो सीधा उसका वो कर दूंगा अगर मैं कोई बड़े पोस्ट पर हूं कि भैया मैं तो कैसे एशियन टीमों को आकर के बोलना चाहिए कि भाई हमारे पास ग्राउंड नहीं है क्या जो आप फाइनल इधर नहीं करा सकते। ये एक तरह से क्या बोलता जाता है उसको कि क्या ही बोला जाता है यार,
जो भी बोला जाता हो, मतलब ये सही नहीं है, आप समझ रहे हो, ये चीजें सही नहीं है और एशियन टीमों को सामने आना चाहिए कि भैया फाइनल यहाँ नहीं होगा, या तो फिर आप बेस्ट ऑफ 3 फाइनल कराओ, कुछ भी ऐसा कराओ, ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू पे कराओ, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा मेरे को प्रॉब्लम लगता है कि इनको 5 और खेलना है, तो ये 19 मैच खेलने वाले हैं, ठीक है। और श्रीलंका की टीम अभी मैं देख रहा हूँ, देखिए पहली बार मैं ये खोल रहा हूँ लैपटॉप, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ प्लेयर वगैरह, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पर ये चीज तो देखना पड़ेगा है ना, क्योंकि बहुत ही बेकार हो गया है। देखिए श्रीलंका का लिखा है कि इनको सिर्फ 4 मैच और खेलना है, तो श्रीलंका 4 खेलेगी तो सिर्फ 13 ही खेल पा रही है, जहां तक मैं देख रहा हूं, अगर ये सही साइट है तो। इसमें लिख रहा है श्रीलंका को साउथ अफ्रीका से खेलना है, साउथ अफ्रीका में जाके 2 टेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है अपनी धरती पे। तो सेंस नहीं बन रहा, इंडिया 19 जो ज्यादा खेलेगा वो ज्यादा हारने की प्रोबेबिलिटी भी रखेगा। तो इंडिया न्यूजीलैंड का जो अभी टूर्नामेंट हुआ 3 टेस्ट का, उसका मतलब ही नहीं था। आप क्यों इंडिया को उसको पॉइंट्स टेबल में रखे हो? आप लोग बोल रहे हो कि आप बराबर नहीं करा सकते, तो उस टेस्ट को आप WTC के सिनेरियो में मत रखो ना, तो सेंस नहीं बनेगा। जो ज्यादा खेले, सबसे बड़ा ब्लंडर यही हो रहा है कि ये सब एक तरह से गलत हो रहा है। आप जितना टेस्ट खेलोगे उतनी प्रोबेबिलिटी रहेगी आपको हारने की, तो सीधी सी बात है ना भाई। तो ये बात है। तो ये तो सबसे बड़ा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या कचड़ा बना हुआ है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मैंने बहुत समझने का कोशिश किया, ठीक है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्या। एक चीज तो ये क्लियर है, ये नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे, ठीक है, जहां तक मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें यही लिखा है कि श्रीलंका को एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। आप चाहो वीडियो बंद कर सकते हो, मेरा मन है बोलने का तो मैं बोलूंगा, ठीक है। लिखा क्या है कि श्रीलंका को 4 मैच खेलना है, ठीक है। श्रीलंका का जो मैचेस है, इसको तो पहले काट देते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, ये तो नहीं जाने वाले, ठीक है। जिस शायद सारा मैच भी जीत जाए तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका का 2 मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो पर श्रीलंका की टीम बेहतरीन है, इनके कामिंडू मेंडिस अच्छा कर रहे हैं, इनके फास्टर्स अच्छा कर रहे हैं। श्रीलंका को 4 में से 3 मैच जीतने हैं, तो भी इनके चांस बनते हैं जाने के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम में इनका मैच है, तो ये भैया अपने होम में तो ऑस्ट्रेलिया की भी बैंड बजा सकते हैं, पर ये 4 नहीं जीत सकते और 3 भी नहीं जीत सकते, मेरे को लगता है। अवे और होम में भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आ रही है, तो श्रीलंका 2 ही जीत सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो श्रीलंका देखिए अंत में क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। फाइनल मेरे को लगता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होगा। ये जानबूझ के इंडिया 3 टेस्ट हारा, अगर मैच सही रहा तो आपको पता चल जाएगा। ये इंडिया जानबूझ के न्यूजीलैंड से हारा है अपना तीनों मैच, इससे वर्ल्ड कप का जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया और सारी टीमें कंटेंशन में आ गई। और अब आप लोग देख रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, अरे इंडिया कैसे पहुंचेगा, ये कैसे पहुंचेगा। साउथ अफ्रीका में लोगों में वो गया भाई फाइनल पहुंच सकते हैं। अभी तक ये सब डेड चल रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 साल से इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल पहुंच रही थी। मतलब ये जब से ये वाला लीग स्टार्ट हुआ है 2023 से लेकर 25 का, तो इंडिया को तो कहीं ना कहीं इन दोनों को, मेरे हिसाब से इन दोनों का फाइनल होगा। सिर्फ जानबूझ के इंडिया हारी है, और बॉर्डर गावस्कर में भी इंडिया इनको जीतना है 2 या 3 ये जीत जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये मेरी थिंकिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये सोच पा रहा हूं, शायद जानबूझ के, ठीक है। कराना पड़ता है भाई, अदरवाइज व्यूअरशिप डाउन होती है। टेस्ट पहले ही खत्म होने वाले हैं, अगर टेस्ट में भी एक तरफा ही इन दोनों का ही आपका दबदबा रहा तो फिर तो खत्म हो जाएगा ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से श्रीलंका 4 में 4 नहीं जीत पाएगा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं साउथ अफ्रीका का, तो साउथ अफ्रीका का अगर अपन देखने बैठेंगे तो साउथ अफ्रीका को खेलना है 2 मैच श्रीलंका के साथ खेलना है अपनी धरती पे, ठीक है। श्रीलंका को हराना आसान नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं। इनके जो नीचे के प्लेयर है बहुत बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1-1 होना चाहिए। अब साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना, पाकिस्तान हाल ही में, इनकी बॉलिंग अच्छी है पाकिस्तान की, अगर आप आउट कंडीशन में देखोगे तो नसीम शाह मेरे ख्याल से सब अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी चांस बनता है इस साउथ अफ्रीका को एक तो हरा ही देंगे, और साउथ अफ्रीका को भी 3 जीतना है, तो मेरे ख्याल से ये भी 3 नहीं जीत पाएगा, ऐसा मेरी थिंकिंग है, ठीक है। अब बच गई न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड को 3 में 3 जीतना है, इनका सिर्फ 3 ही मैच दिख रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। इनका इंग्लैंड के साथ है अपनी धरती पे, तो इंग्लैंड को तो नहीं हरा पाएंगे। इंग्लैंड एक दिन भी खेल दिया ना तो न्यूजीलैंड के पिच पे तो 500 रन मारेगा, तो ये तो जीतने नहीं वाले, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं सोच पा रहा हूं कि ये सारी ही टीमें नहीं जीत पाएंगी, आखिरी में यही दोनों पहुंचेगी, ठीक है। अब लिखा क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या लिख के आ रहा है कि अगर इंडिया अपने दम पे जाना चाहता है, ठीक है, तो इनको 3 मैच तो जीतना ही जीतना है, मतलब 3 मैच तो इनको जीतना पड़ेगा। तो मैक्सिमम अगर 4 जीत गया तो पक्का चला जाएगा, 3 जीत जाएगा तो भी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का चांस मैं बता देता हूं, इसको बचे हुए 7 में 4 मैच जीतने हैं, तो मतलब इंडिया को में 2 जीत जाएं, और इनका जो अवे में मैच है श्रीलंका के साथ, इसमें इनको जीतना पड़ेगा कम से कम 1 मैच। तो इतना आसान नहीं होगा, श्रीलंका वाले स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे, इनकी बैंड बजाएंगे, ठीक है। तो सारा बसड़ हो गया, मैं चल रहा हूं टीम पे। अब आते हैं बॉर्डर गावस्कर के ऊपर, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट, ठीक है, मतलब इनका हमेशा मैच अच्छा होता है। ये मत सोचिएगा इंडिया हार के आ रहा है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अरे भैया तो इसमें भी हारेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि मोहम्मद शामी फिट नहीं थे और इन्होंने मुकेश कुमार को नहीं लिया, ठीक है। टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में होगा। मैचेस आपके जो आपको ये वाला मैच दिख रहा है ये डे नाइट होने वाला है। जो ऑस्ट्रेलिया में अगर सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ है तो मतलब वो डे टेस्ट मैच है, और ये जो दोपहर में शुरू होता है वो डे नाइट टेस्ट होता है, पिंक बॉल से होता है, जहां तक मैं जितना मैं जानता हूं। बाकी तो आपको दिख जाएगा, मतलब बाद में पता चल जाएगा। और पिंक बॉल का मेरा अपना समझ है कि वहां पे 80 ओवर के बाद और थर्ड सेशन में आप मान के चलो बॉल इतना स्विंग करता है कि विकेट पे विकेट गिरते हैं, वहां आप बहुत मोटा माल छाप सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी अपने वहां पे बताया हुआ है और दिखाया भी हुआ है प्रूफ। हर टेस्ट मैच में पिंक बॉल में टीमें अचानक से कोलैप्स करती हैं, और 80 ओवर के बाद अगर वो नाइट का टेस्ट है तो भाई अंडर फ्लड लाइट बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, पूरा पासा पलट जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आते हैं स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर खेले तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, मैं यही बोलूंगा, ठीक है। स्कॉट बोलैंड, उस्मान ख्वाजा, मैक्स स्टोनी का नाम दिख रहा है क्योंकि इनके पास ओपनर खत्म हो गए। डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट ले लिया, स्टीवन स्मिथ ने बोला था ओपन करेंगे, पर ये इनको छेड़छाड़ी नहीं करना चाहते। और मैंने पहले भी बोला है नेथन मैक्स स्टोनी इसको खेलना ही खेलना था, इंटरनेशनल पहली टेस्ट में आ गया। मतलब ये इतना रन बना रहा है साका के लिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए, इतनी झंडू टीम के साथ के लिए खेलता है और रन पे रन बना रहा है, क्लास बंदे में, ठीक है। स्टीवन स्मिथ और मार्नस को आप जानते ही हो, ट्रेविस हेड आते ही मारना शुरू करेगा, यहाँ आपको सबयस मिलेगा। ये रॉस टेलर, निरोशान डिकवेला, ये सब जब आते हैं तो मार के खेलते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, वहां सबयस हो जाएगा। अब ये मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोल सकता। मिचेल मार्श, ये सब मैच चेंज करेंगे नीचे में आकर के, एलेक्स कैरी, ठीक है। बाकी इनके 4 टॉप क्लास के बॉलर, ठीक है। बाकी जॉस इंग्लिश शायद नहीं खेलेगा, स्कॉट बोलैंड भी नहीं खेलेगा। तो टीम में अपने धरती पे खेल रहे हैं, कोई कमी नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, मेजर प्लेयर इनका ट्रेविस हेड रहेगा, आपको खुद को मालूम है। नीचे के ये जो 3 प्लेयर है आते ही बैंड बजाना चालू करते हैं, ठीक है। शुरू के 4 के बाद हो गया।
और बाकी बैटिंग में देखा जाए तो ये बैटिंग कर लेते हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, ये सब भी थोड़ा बहुत मार लेते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 10 से ज़्यादा प्लेयर दिख रहे हैं। ये झंडू, जब मैं अपने हिसाब से पहले बताऊंगा, ऐसे नहीं। यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे। पहले टेस्ट में सुनने में आ रहा है कि आपके वो चोटी लोग हैं रोहित शर्मा, ठीक है। कप्तान कौन है तब? कप्तान कौन है भाई? जब बुमराह को कप्तानी मिल गई, बढ़िया, ठीक है। ये लोकेश राहुल टीम में है, ठीक है। और मैंने जितना देखा है कि ये टेस्ट में ओपनर है। मैं अब देखिए सारी चीज़ आपको समझाता हूँ। लोकेश राहुल को T20 में जैसे टीमें एलएसजी ओपन कराती हैं, ही इज अ फिनिशर। ओडीआई में वो नीचे आता है चौथे पांचवे पे, मैंने जब से बोला है ये रन बनाता है, ठीक है। ये एज अ फिनिशर खेल सकता है। ये MS धोनी का बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट था, आप मान के चलो, बट इंडिया इसको पहचान ही नहीं पाई, ठीक है। अगर T20 में भी ओपन करने बैठ गए, बल्कि ये ओपनर टेस्ट का है, मैंने इसको ओपन करते हुए देखा है। टेस्ट में ये आउट ही नहीं होता, ठीक है। शुरू के कंडीशंस में रन बनाता है, बट अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। आईपीएल में बहुत बसड़ हुई है इसके साथ, जो भी हुआ, पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, मैं यही उम्मीद करूंगा भैया रन बना लो, ठीक है। सरफराज खान को इन्होंने टीम में दिखाया है, मैं बताऊंगा कौन खेलेगा। ऋषभ पंत तो खेलना ही खेलना है हमेशा, मेरे को इसमें टेस्ट में ऋषभ पंत से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिखा है, मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे, बंदे ने अपने हिसाब से बनाया। रविंद्र जडेजा, अश्विनी, क्या टीम है भाई? ये तो नहीं हो सकता ना। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आप 2 स्पिनर तो आज तक मैंने नहीं देखा। अक्षदीप, नहीं, बंदे ने बेकार बना दिया यार, क्या। तो देखिए प्लेइंग ऑर्डर पूरा बेकार है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कंडीशन जब बाहर की है तो स्पिनर तो एक ही खेलेगा, ठीक है, मैक्सिमम चांस है। तो मैं अपनी टीम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो खेलेगा पक्का, ये भी खेलेगा पक्का, ठीक है। देखिए अक्षदीप को ये एज एन ऑलराउंडर खेल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी बैटिंग स्किल काफी बेहतरीन है, ठीक है। ये इसको भी इसीलिए लिया गया है क्योंकि इनको शार्दुल ठाकुर का वो लेना था। आपको हर्षित राणा बहुत बढ़िया हिटर है, आपको मान के चलना है, ठीक है। अब ये 3 प्लेयर में ये 3 तो मिडिल ऑर्डर, ये तो नहीं रहने वाला, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हाई पॉसिबिलिटी है जडेजा खेलेंगे क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं। और बाहर के कंडीशन में अगर अश्विन को खिलाया गया, इनको देखिए पर्थ में तो उतना स्पिन कटता नहीं, तो प्रोबेबिलिटी तो पहले बात तो ये तो नहीं खेलने वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। ये तो नहीं खेलेगा। इसकी जगह भले ही आप शायद शुभमन गिल को घुसा दो, ठीक है। उसके बाद शायद ये टीम हो सकती है क्योंकि आपको बैटिंग ऑर्डर सही करना है। और ध्रुव जुरेल अभी हाल ही में टूर्नामेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया के खिलाफ, इंडिया दोनों टेस्ट हारा, ठीक है। बट ध्रुव जुरेल ने भर के रन बनाए, बहुत तगड़ा बल्लेबाज है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, पहले भी ये सिरकार भरत पता नहीं किसको किसको लेते थे, मैंने पहले भी बोला आपको बढ़िया प्लेयर को लो, तो ये तो टीम में आ सकता है। अगर ये आया तो फिर ये यहां पे खेल सकता है, ठीक है। पर इतने सारे विकेट कीपर का मेरे समझ से सेंस नहीं है। और वॉशिंगटन सुंदर का बैठना, अगर आप मेरे से पूछो, चलिए ठीक है, सब चीज छोड़िए, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं वॉशिंगटन सुंदर को खिलाऊंगा बिकॉज इसके पास बैटिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये तो नहीं खेलेंगे, ये तो स्टार्ट हो गया, ये है कौन, ठीक है। आप शुभमन गिल खेलेंगे, ठीक है। शुभमन गिल का खेलना ही खेलना है मेरे हिसाब से। बाकी टीम ठीक लग रही है। अगर आप देखो तो 3 फास्ट बॉलर जिसमें 2 एक बल्लेबाजी कर लेता है, 2 स्पिनर मेन ये मान के कि दोनों ही बैटिंग कर लेते हैं, और बाकी शुरू के आप मान के चलो 6 टॉप क्लास की बैटिंग लाइनअप इनको रखनी पड़ेगी। यशस्वी जायसवाल, ये शुभमन गिल आ जाएंगे यहाँ पर, गिल आ जाएंगे, ठीक है। तो गिल रहेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, ये और गिल, ठीक है। फिर भी टीम यार कमजोर लग रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और भी बहुत सारे प्लेयर थे, ले सकते थे, क्या सरफराज खान पे भरोसा करना बेटर रहेगा। हालांकि पॉजिटिव प्लेयर हमेशा रन बनाते हैं, ये मैंने देखा है। और अगर इंडिया 300 रन भी बना देगा तो इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। बुमराह से आप भरोसा कर सकते हो, बैंड बजा देगा। और बाकी मोहम्मद सिराज वगैरह, और मैं यही समझता हूँ कि टेस्ट में जो फर्स्ट बैट करेगा उनके लिए शायद बेटर रहना चाहिए, ठीक है। इसको मैं नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सीरीज का प्रेडिक्शन कर दूंगा क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज आ रहे हैं। शुभमन गिल इंजर्ड हो गया, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। डेविड पार्टिकल की टीम में एंट्री हुई है। रोहित शर्मा इंजर्ड नहीं है, ये अपने इनका मतलब 22 को शायद इनको बेबी होने वाला है, तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। एक बार और टीम देख लेते हैं। अभी कौन सी है? 24 से है ना, अभी तो बहुत दिन है। मैं पर सीरीज का प्रेडिक्शन आपको 22 से है, ठीक है। तो ये जो डेली के वीडियोस बनाता हूं उसमें प्लेइंग 11 के साथ देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए टूर्नामेंट तो बेहतरीन बनेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाए तो इनके कैमरून ग्रीन चोटी लोग हैं जो सब आईपीएल खेलने के चक्कर में ये भी अब अपनी टीम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको पैसे मिल रहे हैं, आप हर जगह खेल रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया भी उसी राह पे जा रहा है। इनकी बॉलिंग में कोई कमी नहीं। अभी पैट कमिंस भी काफी टाइम से नहीं खेल रहे, ठीक है। वो अभी भी कहीं ना कहीं इन्होंने ओडीआई में भी खेला था तो उतना सही नहीं लग रहे थे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस में है नहीं है। जो भी हो, मैं पहला प्रेडिक्शन मेरा क्या रहेगा, मेरा पहला प्रेडिक्शन रहेगा कि इंडिया 2 जीतेगा, ठीक है। इस थिंकिंग से कि ये लोग जानबूझ के न्यूजीलैंड से हारे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 2 जीतेगा, लेकिन ड्रॉ का तो चांस मेरे को कभी लगता नहीं, ठीक है। टेस्ट मैच में ड्रॉ बहुत मुश्किल से होते हैं, आपको पता है। तो ये 2-2 तो होगा। अब ये कैसे होगा मेरे को नहीं पता, तो ये चीज आप याद रखिएगा। खुलेगा क्या, वो क्या होगा, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। 5 में से 3 टेस्ट आपको जैकपॉट मिलने ही मिलने, आप लिख के रख लो। इंडिया का चांस ज्यादा बेटर रहेगा जब ये पहली बैटिंग करेंगे, क्योंकि अगर ये 250-300 भी बना दे तो ऑस्ट्रेलिया पहले जैसी ऑस्ट्रेलिया नहीं है। उस्मान ख्वाजा भी, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको जब हो जाएगा तब आपको बताऊंगा। तो आपको पहली थिंकिंग रखनी है इंडिया 2 जीतेगा। ऐसा नहीं है कि 5-0 से हार जाएगा। अगर कुछ आता है तो मैं बताता भी हूं, ऑस्ट्रेलिया भी 2 जीतेगा। अब ये एक टेस्ट का क्या होगा वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है, शायद इनका जनवरी तक घसीटाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में आपको क्या करना है, मेरे से अगर आप पूछोगे तो जो फर्स्ट बैट करेगा आप उसको पकड़ोगे, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग रहेगी और मैं आपको बताऊंगा। मेरे को और समझ दीजिए, पर मैं इतना तो गारंटी दे रहा हूं इंडिया 2 जीतने वाला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी 2 जीतेगा, एक हो सकता है ड्रॉ हो जाए। तो उस हिसाब से जो भी वर्ल्ड कप सिनेरियो में रहे, इंडिया हारने नहीं वाला। 5-0 से तो नहीं हारने वाला, 4-1 से भी नहीं हारने वाला, 3-2 से हार सकता है, पर 2 टेस्ट इंडिया जीतेगा, ठीक है। चांस है मेरे हिसाब से, तो चांस है। और फिलहाल के लिए अगर आप मेरे से पूछोगे तो सब उल्टा ही हो रहा है। अगर आप इधर भी टूर्नामेंट देखोगे तो जो टीम को जीतना चाहिए, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हरा दी, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश में गई तो सबको लगा बांग्लादेश जीत गई, साउथ अफ्रीका, है ना। श्रीलंका ने टूर्नामेंट जीत लिया, एक मैच जीत लिया इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने भी ऑस्ट्रेलिया को बीच में हराया था, इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई। तो इसमें भी आप उल्टा चलिए, ठीक है। अभी मैं कुछ और बोल रहा था, पर अभी फिलहाल के लिए मैं ये बोलूंगा आप इंडिया के साथ रहिए, ठीक है। आपको फेवरेबल कंडीशन इंडिया में ही मिलेगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आप इंडिया के साथ रहो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर फर्स्ट बैट करे तो मतलब फर्स्ट बैट नहीं, आप इंडिया के साथ रहो, ठीक है। पहली मेरी थिंकिंग यही है। एक बार टीम देख लो कि
जितनी इंजरी कंसर्न है वो देख लूँ, हो सकता है कि एक टेस्ट के पहले और इंजरी हो जाए, तो उसके बाद जो डेली के वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए 5 टेस्ट का मैं बात करूंगा, आप इंडिया के साथ रहोगे, ठीक है। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा जो होगा बाकी, ठीक है। तो जो आखिरी में वीडियो देखते हैं अभी के लिए मैंने आपको, तो चलिए बहुत बड़ा वीडियो बन गया यार, मैं बहुत सारी चीजें भी इसमें बोला, इसमें सिंस आपको सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट डेड ना हो जाए, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया इंडिया, ठीक है। पहले टेस्ट में तो आप रहो, बाकी मैं आपको बताता रहूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ।